सभी भक्तों को जय बाबा की। एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। मैं ये बात भली भांति जानता हूँ कि अनेकों भक्त ऐसे हैं जो बेसब्री से मेरा इंतज़ार करते हैं कि गुरु जी की वीडियो आएगी, हम देखेंगे, कुछ ना कुछ रहस्य हमें पता लगेगा इस दुनिया में क्या होने वाला है और कौन किस प्रक्रिया से कैसे युग परिवर्तन कर रहा है। तो बहुत से लोगों की जिज्ञासा होती है कि हमें कुछ और जानकारियां नहीं मिले, लेकिन आज उसी से संबंधित मैं आप लोगों को एक ऐसी जानकारी देने जा रहा हूँ, एक ऐसी सत्य घटना सुनाने जा रहा हूँ, एक ऐसी महाकाल और महाकाली की असली कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आप लोगों को आज तक पता ही नहीं था कि यह प्रक्रिया किस प्रकार से की गई, किसने की, कैसे की, कहाँ से की और क्यों की। जो यह प्रक्रिया अपनाई गई है महाकाल और महाकाली की, तो क्या आप लोगों को पता है कि महाकाल और महाकाली कलयुग से पहले थे? अब आप लोग यही शब्द कहोगे, यही वाक्य कहोगे, महाकाल भी थे, महाकाली भी थी, लेकिन पृथ्वी पर नहीं थे। कलयुग से पहले अन्य युगों में पृथ्वी पर महाकाल और महाकाली नहीं थे। अदृश्य स्वरूप में, ऊर्जा के स्वरूप में, शक्ति के स्वरूप में महाकाल और महाकाली इस ब्रह्मांड में ही विद्यमान थे। जिस प्रकार अन्य देवी देवता इस ब्रह्मांड में ही विद्यमान हैं। जिस स्वरूप में, जहाँ पर आप याद करते हो, उस स्वरूप में वह देवी देवता आप लोगों के समक्ष प्रकट होते हैं और आप लोगों को मनचाहा वरदान देते हैं और वापस जाते हैं। कहाँ जाते हैं? अपने मूल रूप में जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप अन्य किसी स्वरूप को याद करो और अन्य कोई स्वरूप आए। जिस स्वरूप को आप याद करोगे, जिस स्वरूप की आप भक्ति करोगे, उसी स्वरूप में उस देवी देवता के दर्शन होते हैं। जैसे कि कहते हैं ना कि विष्णु जी हैं, विष्णु जी के दर्शन आपको तो नहीं होते हैं अगर आप राम नाम का जप करते हो, आपको राम के स्वरूप में होते हैं। विष्णु जी के दर्शन आपको नहीं होते हैं अगर आप कृष्ण नाम का जप करते हो, आपको कृष्ण जी के दर्शन होते हैं। क्योंकि आप कृष्ण जी के भक्त हो, राम जी के भक्त हो, इसलिए वही विष्णु आपके लिए कृष्ण बनकर आते हैं, आपके लिए राम बनकर आते हैं। आप जिस स्वरूप में जिस भी देवी देवता को याद करते हो, उस स्वरूप में आप लोगों को दर्शन होते हैं, आपको मन इच्छा वरदान देकर जाते हैं। उसी प्रकार से ही आज मैं आप लोगों को एक ऐसी घटना, सत्य घटना आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ जो आप सुनकर अचंभित रह जाएंगे कि यह रहस्य तो हमें पता ही नहीं था। और यह कहानी है महाकाल और महाकाली की। जब कलयुग शुरू हुआ तो कलयुग में ही महाकाल इस पृथ्वी पर विराजमान हुए और कलयुग में ही महाकाली इस पृथ्वी पर विराजमान हुई। इससे पहले अदृश्य स्वरूप में, एक ऊर्जा के स्वरूप में, शक्ति के स्वरूप में महाकाल और महाकाली इस ब्रह्मांड में विचरण करते थे, जिस प्रकार अन्य देवी देवता इस ब्रह्मांड में विचरण करते हैं, उसी प्रकार ही। लेकिन आप लोगों को पता है कि महाकाल और महाकाली इस पृथ्वी पर विराजमान हुए तो किस लिए हुए हैं, यह आप लोगों को रहस्य नहीं पता होगा। अनेकों देवी देवता हैं इस पृथ्वी पर, लेकिन महाकाल का मतलब आप लोगों को भली भांति पता होगा कि शिव का विकराल स्वरूप है महाकाल का, तांडव स्वरूप है महाकाल का, नटराज स्वरूप है महाकाल का। और आप लोगों को यह भी पता होगा कि महाकाल का तांडव स्वरूप ना तो अपने हम घर में लगा सकते हैं, ना ही तांडव स्वरूप की हम पूजा पाठ भक्ति कर सकते हैं। जब भी हम महाकाल की पूजा करेंगे तो शिवलिंग के स्वरूप में करेंगे या शिव के स्वरूप में करेंगे, जिसको आप कहते हो कि भोले शंकर, महादेव, देवों के देव महादेव। उसी प्रकार से महाकाली की भी पूजा घर में नहीं होती है, यह भी आप लोग जानते होंगे। और अगर कोई भक्त ऐसा है जिसको नहीं पता है तो वह याद रखे इस बात को
कि महाकाल और महाकाली के तांडव स्वरूप की भक्ति या पूजा घर में नहीं होती है। जैसे महाकाल का नटराज स्वरूप है, तांडव करते हुए नृत्य करते हुए स्वरूप की पूजा नहीं होती घर में, वैसे ही महाकाली का जो विकराल स्वरूप है, जो प्रचंड स्वरूप है, जो कहते हैं 10 भुजाओं वाली महाकाली, तो महाकाली का प्रचंड स्वरूप की पूजा नहीं होती है, शांत स्वरूप की पूजा होती है। शांत स्वरूप में माता काली के 4 भुजाएं होती हैं और आशीर्वाद स्वरूप होता है। उस स्वरूप की पूजा आप घर में कर सकते हो। काली जी की, महाकाली की पूजा घर में नहीं होती है, यही सत्य है। लेकिन आज आप लोगों को वह रहस्य बताने जा रहे हैं जो कलयुग में आज तक किसी भी इंसान को यह पता नहीं है रहस्य। हर एक इंसान भ्रमित है आज के समय में, सत्य मूल ज्ञान इंसान को पता ही नहीं है। इसलिए इंसान को दिखता ही नहीं है कि यह युग परिवर्तन चल रहा है। कल की भक्त इस दुनिया में अनेकों हैं, लेकिन काल पुरुष भक्त आपको इस दुनिया में कोई नहीं मिलेगा। काल पुरुष को तो कोई जानता ही नहीं है कि काल पुरुष है कौन। आज काल पुरुष की भी आपको व्याख्या सुनाएंगे और आप लोगों को लक्ष्मी भक्त इस दुनिया में बहुत मिलेंगे। लक्ष्मी के स्वरूप में सीता जी के भक्त बहुत मिलेंगे और राधा जी के भक्त बहुत मिलेंगे और रुक्मणी जी के भी भक्त बहुत मिलेंगे। लेकिन मेरे समझ में यह नहीं आता है कि विष्णु जी का स्वरूप जब 2 है, एक श्री कृष्ण जी का, एक श्री राम जी का, तो लक्ष्मी जी का स्वरूप आप लोगों ने 3 कैसे बना दिया? इसके बारे में आप लोग जानते हो? जैसे कि एक सीता जी, एक रुक्मणी जी, भली भांति आप लोग जानते हो कि कृष्ण जी की अर्धांगिनी थी रुक्मणी जी, तो रुक्मणी जी लक्ष्मी स्वरूप हैं। तो जब रुक्मणी जी लक्ष्मी स्वरूप है तो राधा को लक्ष्मी बनने की क्या आवश्यकता पड़ी, या लक्ष्मी को अपना 2 स्वरूप बनाने की क्या आवश्यकता पड़ी? यह तो एक व्यर्थ की बातें हैं। राधा जी लक्ष्मी ना कभी हैं ना कभी हो सकती हैं। तो आप लोग इन बातों को समझो। विष्णु का स्वरूप 2 प्रकट हुआ है पृथ्वी पर, कृष्ण जी का, राम जी का। तो लक्ष्मी जी का स्वरूप 2 प्रकट हुआ है पृथ्वी पर। कौन कौन सा? रुक्मणी जी का और सीता जी का। राधा जी लक्ष्मी नहीं है, यही 100% सत्य है। यह आपको मूल ज्ञान पता ही नहीं है। आप लोग कहोगे हमारे धर्म शास्त्रों और पुराणों के हिसाब से राधा जी लक्ष्मी जी हैं, लेकिन वही धर्म पुराण ग्रंथ यह भी कहते हैं कि राधा जी आदिशक्ति भवानी जगदम्बा है, सृष्टि की पालन करता है। यही हमारे धर्म शास्त्र पुराण कहते भी हैं। तो यही सत्य भी है। राधा जी लक्ष्मी नहीं है, राधा जी स्वयं शक्ति स्वरूपा हैं, आदिशक्ति जगदम्बा हैं। मतलब दुर्गा के अंश अवतार राधा जी हैं। क्योंकि दुर्गा ही वैष्णवी बनकर आई थी, दुर्गा ही वैष्णवी बनकर राम जी के युग में राम जी को शिव समझ बैठी थी। राम जी के अंदर शिव नजर आते थे। शक्ति हमेशा शिव को ढूंढती है, इतना आप याद रखो। लक्ष्मी हमेशा विष्णु को ढूंढती है, इतना आप याद रखो। तो राधा कैसे कृष्ण जी को ढूंढेंगे? ऐसा हो सकता है? हाँ, भ्रम के माया जाल में फंस सकती हैं। शक्तियां, एनर्जी, पावर जो देवी देवताओं की पृथ्वी पर आती है, क्योंकि पृथ्वी पर कोई भी देवी देवता आता है तो वह अपूर्ण होता है इंसान के स्वरूप में। जैसे जैसे उनके अंदर एनर्जी, पावर, शक्तियां अर्जित होती हैं अपनी स्वयं के सामर्थ्य से, भक्ति से, मन के भाव से, वैसे वैसे
वह देवी देवता इंसान स्वरूप में अपने आप को पूर्ण बनाते हैं और अपनी एनर्जी को, पावर को पहचान पाते हैं कि मैं कौन हूँ, कौन था और पृथ्वी पर क्या करने आया हूँ। इसके बाद वह लीला रचती हैं वह शक्तियाँ। तो उसी प्रकार से दुर्गा जी वैष्णवी बनकर पृथ्वी पर आई थी। और इससे पहले की कहानी आप लोगों को एक वीडियो में मिलेगी, जो मेरी स्वयं की कहानी है। तो आप लोग समझो इस बात को, सारे रहस्य एक वीडियो में आपको नहीं समझा सकता, बता सकता। बस इतना संकेत स्वरूप में आप लोगों को बताता हूं कि जब वैष्णवी जी का जन्म हुआ था तो वह श्रापित थी। वैष्णवी भी श्रापित थी। क्यों जानते हो आप लोग? यह रहस्य बहुत पुराना है, बहुत लंबा है और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बस इतना आप संकेत समझो कि कलयुग का अंत करने के लिए शिव ने पृथ्वी पर शक्ति को सबसे पहले भेजा है। और किस प्रकार से एक माध्यम बनाया जाता है युग परिवर्तन करने के लिए। समय से पहले ही सारा विवरण तैयार किया जाता है कि इस समय पर इस प्रकार से ऐसे अधर्म और पाप बढ़ेगा, इस प्रक्रिया से इस वक्त इस समय पर इस प्रकार की दैविक शक्ति पृथ्वी पर अवतरित होगी। तो कहते हैं ना कि अगर हम कहें कि आप समय से पहले जाओ तो आप नहीं जाओगे किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए। आप कहोगे अभी तो इतना समय बचा है, मैं इतने समय पहले जाऊंगा। लेकिन कहते हैं ना कि जगत जननी माँ, तो जब जगत जननी माँ है तो पूरी दुनिया की माँ है वह आदि शक्ति भवानी जगदम्बा माँ दुर्गा। और उसी का अंश अवतार स्वर्गलोक में रहती थी शक्ति के स्वरूप में। उस अंश अवतार को श्राप दिया गया, पृथ्वी पर जन्म लेने के लिए प्रेरित किया गया और वह शक्ति स्वरूप एक साधारण कन्या के स्वरूप में, वैष्णवी के स्वरूप में पृथ्वी पर जन्म ली। कौन से युग में? त्रेता युग में। और वही अपूर्ण शक्ति अपने शिव की तलाश इस पृथ्वी लोक पर कर रही थी। और राम मिले तो आप लोग जानते हो राम कहाँ से आए हैं। जैसे शिव के अन्य स्वरूप हैं, शिव के प्रतिरूप हैं ब्रह्मा विष्णु महेश के। शिव में से ही प्रकट हुए हैं ना ब्रह्मा विष्णु महेश। तो राम कौन है? शिव के ही अंश स्वरूप हैं। नाम अलग है, शक्ति अलग है, काम भी अलग है। शिव का काम अंत करना है, राम का काम जीवन को चलाना है, दुनिया को चलाना है। तो उसी प्रकार विष्णु पालनकर्ता के स्वरूप में जाने जाते हैं। तो राम भी शिव के ही अंश स्वरूप हैं। शिव की एनर्जी, शिव की पावर राम के अंदर दिखाई दे रही थी। किसको? वैष्णवी को। इसलिए वैष्णवी ने आग्रह किया कि मैं आपसे विवाह रचाना चाहती हूँ, आपसे शादी करना चाहती हूँ, अपने आप को पूर्ण बनाना चाहती हूँ, आप ही मेरे शिव हैं। यह सत्य किसी को नहीं पता। तब राम ने यह वचन दिया कि माता, मैं आपका शिव नहीं हूँ, लेकिन जब मेरा आखिरी अवतार होगा, कल्कि अवतार होगा, उस वक्त मैं आपके शिव को लेकर आऊंगा और आपके शिव के साथ आपका विवाह रचाऊंगा। कल्कि ने यह वचन दिया। किसको? वैष्णो देवी को, जो कन्या स्वरूप में थी। एक श्रापित शक्ति कभी भी दुनिया में होने वाली हलचलों को समझ नहीं सकती, पहचान नहीं सकती, क्योंकि वह श्रापित है। जब वो पहचान नहीं सकती अपने आप को, तो भ्रम का ही माया जाल है ना।
तो पृथ्वी लोक पर आकर सभी लोग अपूर्ण होते हैं। पूर्ण अपने आप को बनाना पड़ता है, चाहे इंसान हो, चाहे भगवान हो, चाहे शैतान हो। जो पूर्ण नहीं बनाता है वह हमेशा के लिए अपूर्ण रह जाता है। तो उसी प्रकार से वैष्णवी के बाद राधा आई हैं। राधा कौन से युग में आई हैं? द्वापर युग में आई हैं। और द्वापर युग में भी राधा को कृष्ण जी के अंदर वही शिव नजर आते थे, लेकिन कृष्ण जी के साथ कोई रास लीला नहीं हुई है राधा की। यह आप लोगों का भ्रम का माया जाल है। मैं तो ये कहता हूं कि कृष्ण के साथ राधा का कोई संबंध ही नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी साधारण इंसान यह समझता है कि राधा जी और कृष्ण जी प्रेमी और प्रेमिका हैं, तो यह उस इंसान का भ्रम का माया जाल है। वह इंसान सबसे बड़ा अधर्म कर रहा है, सबसे बड़ा पाप कर रहा है। उस इंसान की कभी मुक्ति नहीं होगी। जब भी आपकी मुक्ति होगी तो कृष्ण जी के साथ रुक्मणी जी की भक्ति करके होगी। अगर आप कृष्ण जी के साथ राधा जी की भक्ति करते हो तो आपकी कभी नहीं मुक्ति होगी। एक श्रापित शक्ति त्रेता युग से द्वापर युग तक सफर की और इस द्वापर युग से राधा का स्वरूप त्याग करके अब तीसरे चरण में प्रवेश कर चुकी है। कलयुग में वही शक्ति रमा बनकर आई है। और वह रमा कोई साधारण स्त्री नहीं है। हमने आप लोगों को यही बताया ना कि एक श्रापित शक्ति, किसी भी देवी देवता की शक्ति क्यों ना हो, जो पृथ्वी पर अवतरित होती है, जन्म लेती है, तो वह अपनी पूर्णतः शक्तियों को भूल चुकी होती है कि मेरे अंदर कौन सी पावर है, कौन सी एनर्जी है, मैं क्या कर सकती हूँ, क्या नहीं कर सकती हूँ, सब कुछ भूल जाती है। जिस प्रकार से आप लोगों का पृथ्वी पर जन्म होता है, तो आप लोगों को यह तो नहीं ज्ञात होता है कि मैं पिछले जन्म में क्या था, क्या करता था, मैंने क्या किया है, यह आपको ज्ञात नहीं होता है ना। अगर आप अपने आप को पूर्ण बनाते हो तो आप अपने पिछले जन्म का सारा ब्यौरा देख सकते हो कि मैंने क्या क्या कर्म किए हैं, अच्छे कर्म किए हैं कि बुरे कर्म किए हैं। लेकिन अगर आप स्वयं को जगाओगे तब ही जान पाओगे कि मैंने क्या कर्म किए हैं। उसी प्रकार से रमा को भी कुछ भी याद नहीं है कि वह कौन है, क्या करने आई है पृथ्वी पर, क्योंकि वह एक श्रापित शक्ति है। और उस रमा को आज वो समय आया है कि याद दिलाया जाए कि वह कौन है, क्या करने के लिए आई है पृथ्वी पर। यह याद दिलाने का समय आ गया है। और यह कार्य कौन कर रहा है, क्या आप लोग जानते हो? कौन याद दिला रहा है? यह आप लोगों को नहीं पता होगा। किसी इंसान के बस की बात नहीं है कि वह याद दिलाए कि रमा कौन है। यह कार्य स्वयं महाकाल कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, क्या आप लोग जानते हो? यह महाकाल और महाकाली की कहानी आप लोगों को सुना रहा हूं मैं, कि महाकाल और महाकाली पृथ्वी पर, इस कलयुग में पृथ्वी पर ही विद्यमान है और युग परिवर्तन करने के लिए विद्यमान है। क्योंकि कलयुग में हर एक इंसान राक्षस बन चुका है। तो इन राक्षसों का अंत करने के लिए महाकाल और महाकाली की एनर्जी और पावर इस दुनिया में कार्य करेगी और हर एक इंसानों का अंत करेगी जो इंसान अधर्म के मार्ग पर चल रहे हैं। तो कहानी बहुत ही रोमांचक है। जब महाकाल इस पृथ्वी पर अवतरित हुए तो महाकाल की शक्ति को धारण करने वाला कोई ना कोई इंसान भी चाहिए ना। तो वही कहानी स्वर्गलोक से शुरू हुई है। स्वर्गलोक में एक गुरु के स्वरूप में शिव और शक्ति ही विद्यमान थे। जैसे आप लोग कहते हो ना कि गुरु कौन होता है, शिव होते हैं। शिव से बड़ा कोई गुरु नहीं है। शिव ही अपने आप में संपूर्ण जगत को समाने वाले
वह एनर्जी हैं, वह पावर हैं जो पल भर में दुनिया का अंत कर सकते हैं। और पल भर में वही शिव गुरु बनकर दुनिया को पार भी लगा सकते हैं, दुनिया में रहने वाले इंसानों को पार भी लगा सकते हैं। तो शिव गुरुओं के गुरु महागुरु हैं। तो शिव ने ही अपना स्वरूप धारण किया, स्वर्ग लोक में सभी जीव जंतु प्राणियों का हिसाब किताब करने के लिए गुरु के स्वरूप में गुरु की गद्दी पर विराजमान हुए। और वही शक्ति उस गुरु की अर्धांगिनी के स्वरूप में स्वर्ग लोक में विराजमान रहती थी। और आज यही कारण है, जिस प्रकार से शक्ति श्रापित है उसी प्रकार से शिव का जो अन्य स्वरूप था स्वर्गलोक में वह भी श्रापित है। वह भी श्रापित शरीर पृथ्वी पर जन्म लिया है। किसके स्वरूप में? काल पुरुष के स्वरूप में। जब यह सृष्टि की रचना की गई उस समय पर ही यह निर्धारण कर दिया गया था कि इतने समय तक का यह युग रहेगा और इतने समय के बाद अधर्म अपनी चरम सीमा पर जाएगा और इतने समय के बाद इस इंसान का जन्म होगा और इतने समय के बाद यह इंसान महाकाल की शक्तियों को अपने अंदर धारण करेगा। उसी प्रकार शक्ति के लिए भी निर्धारित किया गया है। तो यह आप लोगों की सोच है, समझ है कि भगवान कुछ करते हैं। भगवान कुछ नहीं करते हैं किसी के लिए। पृथ्वी पर कोई भी इंसान है, जीव जंतु प्राणी है, कोई भी श्रेणी लगा लो आप, भगवान किसी के लिए कुछ नहीं करते हैं। वह करते हैं तो सिर्फ एक कार्य करते हैं, आपको रास्ता दिखाते हैं। देखना ना देखना यह आपका काम है, उस रास्ते पर चलना ना चलना यह आपका काम है। चलोगे तो अपना जीवन सफल बनाओगे, नहीं चलोगे तो अपने आप को नरक पहुंचाओगे, नरक लोक में पहुंचाओगे अपने आप को। तो वही शिव की शक्ति स्वरूप जो स्वर्ग लोक से अवतरित हुई है पृथ्वी पर, एक श्रापित शक्ति के स्वरूप में पृथ्वी लोक पर जन्म ली। किसके स्वरूप में? एक काल पुरुष के स्वरूप में। तो यह काल पुरुष कोई साधारण काल पुरुष नहीं है। इस काल पुरुष को जब श्राप मिला था स्वर्गलोक में तो यह काल पुरुष राक्षस के स्वरूप में था और राक्षस बनकर इसने शिव की भक्ति की। वह श्रेष्ठ भक्ति की कि शिव अपनी शरण में लिए, शिवगढ़ में अपने श्रेष्ठ शिवगढ़ का दर्जा दिए। और जब समय आया तो शिव आदेश भी दिए कि अब वो समय आ गया है कि जाओ पृथ्वी लोक और वहां पर जन्म लो और कलयुग का अंत करो। तो वह काल पुरुष पृथ्वी पर ही अवतरित हैं और महाकाली को बार बार प्रेरित कर रहे हैं कि आप अपने स्वरूप को पहचानो। मतलब समझते हो आप लोग? महाकाल उज्जैन में रहते थे और कार्य करने के लिए बराड़ा आ गए। किसके लिए? काल पुरुष के लिए। उसी प्रकार से महाकाली कलकत्ता में रहती हैं और कार्य करने के लिए बराड़ा आ गई हैं, लेकिन बराड़ा में महाकाली को वह शरीर नहीं मिल पा रहा है जिसके अंदर वह प्रवेश कर सके। इसीलिए काल पुरुष बार बार प्रेरित करते हैं। किसको? रमा को। क्या प्रेरित करते हैं? एक गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। कौन से गुरु जानते हो आप लोग? जो विश्व गुरु हैं, जो सर्वश्रेष्ठ गुरु हैं, जो सर्व महान गुरु हैं, जो जगत गुरु हैं, जो गुरुओं के गुरु महागुरु हैं, श्री श्री 1008 श्री त्रिलोक भारती जी महाराज। उनके मार्गदर्शन से वह काल पुरुष उस रमा को चला रहे हैं, सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं। किस लिए?
ताकि अपने आप को रमापूर्ण बना सकें और महाकाली की शक्तियों को धारण कर सकें। और आज इतने समय के बाद वह समय बहुत ही निकट है। जल्द ही महाकाली रमा के शरीर को धारण करेंगी, क्योंकि महाकाल और महाकाली की ऊर्जा है पृथ्वी पर, शक्ति है पृथ्वी पर, और उस शक्ति को कार्य करने के लिए शरीर चाहिए, इंसान का शरीर चाहिए, क्योंकि इंसान ही सभी जीव जंतु प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ है। तो यही इंसान का, स्त्री का, पुरुष का सर्वश्रेष्ठ शरीर महाकाल और महाकाली धारण कर रहे हैं। तो आप लोगों ने क्या समझा? आप लोगों के समझ में नहीं आया होगा, आप लोग उलझ गए होंगे। संक्षेप में आप लोगों को मैं यही बताना चाहता हूं कि शिव सृष्टि की रचना करने के बाद सृष्टि को चलाने के लिए ब्रह्मा के आदेशों का पालन कर रहे हैं। अब आप लोग कहोगे शिव ब्रह्मा के आदेशों का पालन कर रहे हैं। हाँ, यही सत्य है, शिव ब्रह्मा जी के आदेशों का पालन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं जानते हो आप लोग? शिव के आदेश से सृष्टि की रचना हुई। शिव ने अपने ही स्वरूप तैयार किए 3, ब्रह्मा विष्णु महेश का, जिनको हम कहते हैं प्रतिरूप, स्वरूप। तो शिव में से ही प्रकट हुए हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की। रचना का करने का मतलब समझते हो आप लोग? जब सृष्टि की रचना हुई है तो उसमें युग भी आ गए कि पहले सतयुग आएगा, इसके बाद त्रेता युग आएगा, इसके बाद द्वापर युग आएगा, इसके बाद कलयुग आएगा, और कलयुग के बाद शिव युग आएगा। और शिव युग का आप लोगों को नहीं पता है, क्योंकि आप लोग ब्रह्मा के समय के तो हो नहीं। कलयुग में हो, इंसान हो, छोटी सी उम्र है, अपने आप को जगाते नहीं हो, स्वयं को पहचानते नहीं हो, तो आपको पता कहाँ से रहेगा कि ये 5वां युग शिव युग आ रहा है। और यह शिव युग, जैसे कहते हैं ना कि डंके की चोट पर एक कब्जा जमाना, तो कब्जा कौन जमा सकता है? शिव ही जमा सकते हैं कब्जा, अन्य कोई नहीं जमा सकता है। तो वही शिव काल पुरुष बनकर आए हैं, इस कलयुग में आए हैं, और कलयुग का आखिरी समय चल रहा है। और इस आखिरी समय में कलयुग को, कली राक्षस को इतना विवश कर देंगे काल पुरुष कि वह अपना सिंहासन छोड़कर भाग जाएगा। और जब सिंहासन छोड़कर भाग जाएगा तब शुरू होगा शिव युग। और यह शिव युग 21,000 वर्ष तक चलेगा, और इसके बाद कलयुग आएगा। और इसी 21,000 वर्ष के अंतराल, इसी समय पर सभी इंसानों को, जीव जंतु प्राणियों को पूर्ण बनाया जाएगा, उनके पाप कर्मों को नष्ट किया जाएगा, और उनको दिव्य आत्मा बनाया जाएगा, जो सतयुग में जन्म लेंगे और अपने आप को एक पुरुष कहलाएंगे। कौन से पुरुष? महान पुरुष, वही महान पुरुष कहलाएंगे। तो अभी आप लोगों को सिखाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। तो संकेत स्वरूप में आप लोग यही समझो कि महाकाल और महाकाली के बिना युग परिवर्तन नहीं हो सकता। काल पुरुष और रमा के बिना युग परिवर्तन नहीं हो सकता, क्योंकि शिव का आदेश है। शिव का आदेश है ये। शिव ने समय से पहले ही सब कार्य पूर्ण कर चुके हैं। ब्रह्मा के आदेशों का पालन करते हुए शिव ने अपने अनेकों स्वरूप प्रतिरूप तैयार कर चुके हैं। उसी प्रकार से शक्ति भी अपने अनेकों रूप स्वरूप प्रतिरूप तैयार कर चुकी हैं समय से पहले ही।
बस इंतजार रहता है समय का कि कब वो समय आएगा, कब वह शक्ति उस स्वरूप में पृथ्वी पर अवतरित होगी। जैसे जैसे समय आया वैसे वैसे विष्णु श्री राम बनकर आए, श्री कृष्ण बनकर आए, और कलयुग के अंत में कल्कि बनकर आएंगे। तो वैसे वैसे ही शक्ति भी समय समय पर अपने अपने स्वरूप में पृथ्वी पर अवतरित हुई। तो जो लीला विष्णु की है वह विष्णु ही करेंगे, जो लीला लक्ष्मी की है वह लक्ष्मी ही करेंगी, जो लीला शिव की है वह शिव ही करेंगे, जो लीला शक्ति की है वह शक्ति ही करेंगी। तो जैसे शिव काल पुरुष बनकर आए हैं, शक्ति को लेने आए हैं, वैसे ही शक्ति वैष्णवी बनकर आई हैं, वैसे ही शक्ति राधा बनकर आई हैं, वैसे ही शक्ति रमा बनकर आई हैं। आज वही रमा महाकाली बनेंगी और अधर्मियों का अंत करेंगी। इस पृथ्वी से सभी अधर्मियों का अंत हो जाएगा। बस आप लोग इतना मेरा संकेत समझो, आप लोगों का जीवन तब तक ही सुरक्षित है जब तक रमा को यह याद नहीं आता कि मैं कौन हूं। अन्यथा आप लोग समझ लो, आप लोग सुरक्षित नहीं हो। प्रलय आ जाएगी, उसी दिन प्रलय आ जाएगी जिस दिन रमा को यह याद आ गया कि मैं ही शक्ति हूं, मैं ही आदि शक्ति भवानी हूं, मैं ही दुर्गा महारानी हूं और मैं ही महाकाल की महाकाली हूं। जिस दिन उस रमा को यह याद आ गया तो समझ लो दुनिया में से मैं आप लोगों को बचा नहीं पाऊंगा। समझा रहा हूं, समझ जाओ, बता रहा हूं, इसलिए ध्यान से सुनो कि क्या बता रहा हूं। मैं सिर्फ यही बता रहा हूं कि असत्य के मार्ग का त्याग करो, सत्य के मार्ग पर चलना सीखो, स्वयं की हुई गलतियों को माफ करवाना सीखो, भक्ति के माध्यम से शिव को समर्पित होकर, तब ही आपका जीवन सफल होगा। अन्यथा कल्कि का उपदेश आप लोगों के किसी काम नहीं आएगा। इतना याद रखना आप लोग। जितना मर्जी मैं उपदेश देता रहूं, आप लोगों को बताता रहूं, समझाता रहूं, अगर आप लोगों की समझ में नहीं आया और समय यह निकल गया जो 2-3 महीने में आप लोगों को समय दे रहा हूं, तो इसके बाद आप लोगों को बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए बार बार मैं एक ही बात कहता हूं कि मुझ पर भरोसा ना करो, अपने आप पर भरोसा करो। तुम ही वो इंसान हो जो अपने आप को शैतान बनाते हो, और तुम ही वो इंसान हो जो अपने आप को सर्वमहान भी बनाते हो। दोनों तुम ही हो, मैं कुछ नहीं हूं। मैं जो हूं अपने लिए हूं, आपके लिए नहीं हूं। अगर आप यह समझते हो कि यह तो कल्कि हैं, यह तो काल पुरुष हैं, यह तो शिव हैं, यह तो महाकाल हैं, यह तो गुरु हैं, तो आप इतना समझो कि मैं सिर्फ एक गुरु हूं इस पृथ्वी पर। आप लोगों को रास्ता दिखाने आया हूं। मैं आप लोगों का भगवान नहीं हूं, इतना याद रखो। भगवान बनाया जाता है, भगवान बने बनाए इस पृथ्वी पर नहीं आते हैं। अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो आपके लिए भगवान बन जाऊंगा, अगर आप बुरे कर्म करोगे तो इतना याद रखना कि आपके लिए शैतान बन जाऊंगा, और उसी शैतान का स्वरूप है महाकाल का, और उसी महाकाल को काल पुरुष कहते हैं। आज वही काल पुरुष महाकाली की एनर्जी को, पावर को ट्रांसफर कर रहा है रमा के अंदर। रमा के अंदर से वह शक्ति अपना प्रचंड स्वरूप धारण करेगी, महाकाली का स्वरूप धारण करेगी, और इस दुनिया में से अधर्मियों का अंत करेगी और उनका रक्तपान करेगी और महाकाल को संतुष्ट करेगी। समझते हो आप लोग?
महाकाल का तांडव रुकने वाला नहीं है इस दुनिया में। अगर आप लोग इस भ्रम के माया जाल में जीते हो कि महाकाल तांडव नहीं करेंगे, तो इतना आप लोग यह भी याद रखो कि पूरे विश्व में पहला एक ऐसा मंदिर है जिस मंदिर का नाम है पंचद्वार बराड़ा धाम, और इस पंचद्वार में महाकाल के तांडव स्वरूप की भक्ति होती है, तांडव स्वरूप की पूजा होती है। क्यों होती है जानते हो? तांडव करने के लिए पूजा होती है। कहाँ जानते हो? आप लोगों के जीवन में तांडव करने के लिए पूजा होती है। अभी तो आप लोगों ने डमरू देखा है, डमरू बजता हुआ देखा है, मदारी का खेल देखा है, लेकिन मदारी का खेल आप लोगों ने देखा है ना कि स्टार्टिंग में डमरू बजाते हैं और लास्ट में आपकी सट्टी बट्टी गुल कर देते हैं। कुछ ऐसा कारनामा दिखाते हैं कि आप भयभीत हो जाते हो और अपने घर से राशन पानी या धन कुछ भी आप देते हो। यह मदारी का खेल वही महाकाल का मदारी का खेल है। अभी डमरू बज रहा है, आपको मजाक सूझ रहा है, जब तांडव होगा तो आप सीरियस हो जाओगे। डमरू बज रहा है तो हंसी आ रही है, तांडव होगा तो सिर पे हाथ रख के रोगे, क्या हो गया मेरे साथी। तो बच कर रहो, तांडव भी होगा, वह भी समय आएगा, और जब तांडव होगा तो इसके बाद नृत्य भी होगा। महाकाल और महाकाली का नृत्य भी होगा। जब नृत्य होगा तो इतना समझ जाओ कि कोई चांस नहीं मिलेगा किसी को। महाकाल और महाकाली के नृत्य का मतलब समझते हो? पृथ्वी पर जितनी भी दूषित आत्माएं हैं, महाकाल और महाकाली चुंबक की तरह खींचते हैं, अपने अंदर एकत्रित करते हैं। मतलब समझते हो? आपके अंदर से आत्मा निकलकर महाकाल और महाकाली में समा जाएगी जाकर, और इसके बाद यहां से नरक लोक में ट्रांसफर हो जाएगी, आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो मौत का तांडव होगा, मौत का नृत्य होगा। जब तांडव होगा तो आपके जीवन में पूरे विश्व में हाहाकार मचेगा। और जब महाकाल और महाकाली का लास्ट समय में नृत्य होगा ना, तो वह नजारा देखने लायक होगा। याद रखना आप लोग, सब कुछ दिखाऊंगा, बताता भी हूं, सुनाता भी हूं, करके भी दिखाता हूं, और वह समय भी आ गया है, करके भी दिखाऊंगा। अभी याद रखना आप लोग। तो शिव और शक्ति का डमरू बजता है तो पूरी दुनिया में हाहाकार मचता है, और वह शिव और शक्ति का डमरू बजना शुरू हो गया है। जब तक गुरु का डमरू बजेगा तब तक तो ना जाने कितने उदाहरण आपको दुनिया में मिल जाएंगे। अभी तो शुरू हुआ है। 21 फरवरी आने दो, 21 फरवरी के बाद देखते जाओ दुनिया में क्या क्या होता है। जो जो कहता हूँ वही वही होता है। अगर मैंने किसी बात को सच होने से रोक दी तो आप लोगों को लगता है कि यह झूठी है मेरी बात, मैं पाखंडी हूँ। समय से पहले मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। मेरे पास रजिस्टर आया हुआ है, मेरे पास आपके बुरे कर्मों की लिस्ट आई हुई है। जो समय मिला है उसी समय पर ही करूँगा, लेकिन आपको दिखा तो सकता हूँ कि आप लोग क्या करते हो और आप लोगों को क्या करना चाहिए, यह बता भी सकता हूँ। आज वही बात बता रहा हूँ आप लोगों को कि आपको सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, स्वयं को जगाना चाहिए, स्वयं को पूर्ण बनाना चाहिए, स्वयं को सर्वमहान बनाना चाहिए। अगर आप यह नहीं करते हो तो आप लोगों के लिए काल पुरुष बनकर आया हूँ, और काल पुरुष जब बनता हूँ तो डमरू बजाता हूँ, तांडव करता हूँ, नृत्य करता हूँ। कहाँ करता हूँ? आपके जीवन में करता हूँ। जब मेरा तांडव शुरू हो जाएगा आपके जीवन में तो हाहाकार आपके जीवन में मचेगा, और जब नृत्य करूँगा तो आपका ही अंत हो जाएगा। तो
तो सोचो समझो विचार करो आपको करना क्या है। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि शिव युग आ रहा है और शिव युग के 3 नियमों का पालन करना शुरू कर दो। शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू कर दो, ओम नमः शिवाय का जाप करना शुरू कर दो और अपने बुरे कर्मों को माफ करवाने के लिए महीने में शिव के नाम का एक हवन करना शुरू कर दो। और एक कार्य और कर दो, 3 तो शिव युग के नियम हैं, 3 काम तो यह करने ही करने हैं। आपको अपनी तरफ से भी एक काम करना है, बुरे कर्मों का त्याग करना है, बुरी सोच का त्याग करना है, अपने आप को एक साधारण इंसान बनाना है। अगर आपकी सोच बुरी है, कार्य बुरे हैं, अगर आप निंदा चुगली करते हो, किसी का बुरा सोचते हो, इतना याद रखना कि आप शिवलिंग पर जल चढ़ाओ या ओम नमः शिवाय का जाप करो या यज्ञ करो, आपको माफी नहीं मिलेगी। आपको शिव बचाएंगे, अवश्य बचाएंगे, लेकिन वही शिव आपको ही आपके माया जाल में फंसाएंगे, क्योंकि आप बुरे कर्म कर रहे हो। शिव की शरण में जाने के बाद भी तो शिव ही आपके जीवन का अंत भी करवाएंगे। वह अवसर भी काल पुरुष को प्रदान करेंगे जिस समय पर आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी और आप उस सुरक्षा कवच के घेरे से बाहर आ जाओगे। किस सुरक्षा कवच के घेरे से? शिव के सुरक्षा कवच के घेरे से। आपने अपना स्वभाव नहीं बदला और काल पुरुष को वह अवसर मिलेगा और काल पुरुष आपका द इंड कर देगा। अब इस वीडियो का भी द इंड हो गया है, तो आपके जीवन का द इंड ना हो, मैं तो यही कामना करूंगा कि मेरी बातों को सत्य समझो, शिव की शरण में जाओ, स्वयं को जानो, स्वयं को पहचानो। सिर्फ यही कहूँगा, मुझे पहचानने की आवश्यकता नहीं है, मुझे जानने की आवश्यकता नहीं है, मेरे पास आने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता आपको है, आपको जगाने की आवश्यकता है, अपने आप को जगाने की आवश्यकता है। अपने आप को जगा लोगे तो मुझे भी जान जाओगे, मुझे भी पहचान जाओगे। मुझे कुछ बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि मैं कौन हूँ। मुझे पहचान देने की आवश्यकता नहीं है। मुझे आवश्यकता है तो आपको आपकी अपनी पहचान करवाने की आवश्यकता है कि आप कौन हो। और आप अपने आप की पहचान तब ही कर सकते हो जब मेरी बात मानोगे, जब शिव युग के 3 नियमों का पालन करोगे और अपने बुरे काम का त्याग करोगे। तब ही आप अपने आप को जान पाओगे, तब ही आप मुझे पहचान पाओगे। इससे पहले तो मैं आपको बेवकूफ़ इंसान नजर आऊँगा। इससे पहले तो आपको आध्यात्म के जो जितने भी श्रेष्ठ गुरु हैं इस दुनिया में, जो सत्य के मार्ग पर सभी इंसानों को ले जाना चाहते हैं, वह लोग भी आपको बुरे इंसान ही नजर आएंगे। तो जब बुराइयों में आप खुद घिरे हुए हो और आप दूसरों के अंदर बुराइयां ढूंढते हो, तो सबसे पहले बुरा वक्त आपका ही आएगा। तो आपका फैसला, आप क्या करना चाहते हो? अपने जीवन का द एंड करना चाहते हो या अपने जीवन की शुरुआत करना चाहते हो? यह आपका नया सफर शुरू होगा, शिव युग का, नए युग का नया सफर शुरू होगा। अगर आप मेरी बात मानोगे, नहीं मानोगे तो कलयुग के साथ आपके जीवन का द एंड हो जाएगा। तो सभी भक्तों को जय बाबा की।